योगी जी ने किया यूपी का विकास, योगी जी की बात हाँ। लेकिन भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो। अच्छा, योगी जी भड़काऊ बयान। जी भड़काऊ बयान है, कटोगे क्या भड़काऊ बयान है बताइए। कटोगे तो बटोगे, ये कोई बयान नहीं है ना ये। अखिलेश यादव भी तो वही चीज बोल रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब तो वही। जुड़ोगे तो जीतोगे और कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, ये लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान। बहुत अच्छा बयान है। बहुत अच्छा बयान है। आइएगा भाई साहब, एक बार इधर आइएगा। आप ये कह रहे नहीं, ये कह रहे हैं कि योगी जी भड़काऊ बयान देते हैं बस वोट खींचने। वो अपने विचार डाले ना, जो बांग्लादेश की हालात हुई, अगर आपस में हिंदू मुसलमान करके चलोगे तो मरोगे। इनको भड़काऊ बयान वो नहीं दिखता है जब 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये भड़काऊ बयान इनको नहीं दिखता है। योगी जी का मतलब भाई विपक्षी पार्टियां अलग अलग मायने निकालती है उसके। उन्होंने कहा सब लोग एक रहेंगे तो ये देश फिर से बटेगा नहीं। बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे का मतलब क्या है? हम सारे भारतीय तो एक हैं। एक बार तो देश बट चुका है धर्म के आधार पे, अब की बार नहीं बढ़ना चाहिए। देश बटेगा तो फिर से बदहाली की ओर जाएगा। यादव भी तो कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। वो तो जुड़ रहे हैं, वो कहाँ पे करेंगे राजनीति, केंद्र में करेंगे कि राज्य में करेंगे? उन्होंने तो वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। चाचा की उनकी चलती नहीं है, उनको चाचा से उनका मतभेद है। मुलायम सिंह के बाद अगर कोई नेता था वहाँ पे तो शिवपाल यादव थे। सारा उन्होंने क्रेडिट अखिलेश यादव ने ले लिया। योगी जी भी हिंदू मुस्लिम करते तो एनकाउंटर जितने हुए, दुबे भी मारा गया। जो अपराध करे वो मारा जाएगा। योगी ने 25 सीटों पे प्रचार किया था, 25 सीटों पे 24 सीटें जीती थी वहाँ पे हरियाणा में। हरियाणा के लोग समझ रहे हैं, यूपी के लोग भी समझ रहे हैं। अब की बार दिल्ली की है। दिल्ली की बारी है तो दिल्ली दिखा देगी, फिर इंतजार करो बारी का। फिर क्या दिखा देगी दिल्ली? दिल्ली दिखा देगी किसका जलवा है। किसका जलवा है? केजरीवाल का जलवा है जी। पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिस स्कूल में पास हुए थे वो कांग्रेस ने नहीं बनाया था। चाहे आई थिंक मेरे को अभी तक याद नहीं कि मैंने कोई सी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी देखी हो, एम्स देखा हो जो मेरे हिसाब से बीजेपी ने बनाया हो। या आपको नाम पता हो 2-4 मुझे भी बता दो जरा। 70 साल में सिर्फ 10 एम्स बनाए थी, 10 एम्स। उसी में इलाज होता था सर आपका। उसी में पहले बात सुन लो, 10 एम्स बनाए थे। और पहले बात सुन लो माई मेरे, 10 सरकार भी नहीं थी भाई उस समय। 2014 के बाद जो है बीजेपी अगर आई है, सुन लो 10 एम्स थी, 10 एम्स थी। आज इस समय 75 एम्स हैं, 75 एम्स हैं। अगर गलत को गलत बोले, 400 पार। ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बहुमत से आई, सबने समर्थक दिया। महिला बलात्कार पे, बच्ची बलात्कार पे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? सरकार इनकी थी, इनको तो विपक्ष से कोई राय नहीं लेना था। गौ माता को कह रहे हैं पशु, क्या नाम है, राजमाता का दर्जा देना चाहिए। किसने इसके हाथ रोके थे? और मुझे अब ये बता दो, कौन सा मुसलमान फ्रंट फुट पे आया था कि नहीं हम नहीं बनने देंगे? बता दो, तुम्हें याद है कोई मुसलमान आया था? यूं मत करो, फैक्ट पे बात करो। आज भी बच्चियों के साथ 6-6 साल, 3-3 साल के बच्चों से बलात्कार होता है। उसके लिए जब इनके बच्चों के साथ होगा ना, जब आप किस पे ठीक? पॉलिटिशियन के बच्चों के साथ जब होगा, ठीक है जी, उनकी बेटियों के साथ गलत होगा, उनके बच्चे किसी दंगे में जाके मर जाएंगे, तो रातों रात कानून बन जाएगा। किसी भी अगर आप पेड़ से फल खाने की इच्छा रखते हो ना, तो पहले उसे बड़ा कर लो, ठीक है, उसकी देख रेख करो, तभी आप खा पाओगे। के काम से बिल्कुल खुश। ये तो खुशी रहेंगे। अभी दिन दहाड़े नांगलोई में भाई साहब पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी, प्राइवेट की फीस नहीं दे पाओगे। अगर यहाँ की पब्लिक केजरीवाल को पसंद कर रही है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन बीजेपी को तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जमुना जी में फॉग देख रहे हो? यमुना जी कभी सुधरेगा नहीं, चाहे कोई भी आए। क्या कह रहे हैं? दिल्ली का गटर का पानी सारे वही जा रही है। जितना भी आपने मजनू जिला में जितने भी मकान के सारे गटर का पानी वही जा रही है। जमुना सरकार क्यों नहीं? जमुना जी हाँ जा रही है। मैं खुद सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कुछ नहीं कर पा रही, चाहे कोई भी हो। आप लोग यूपी से रहने वाले हैं? हाँ यूपी से। यूपी में अभी ना योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और अखिलेश यादव उस पे कहते हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को लेकर के आखिर उत्तर प्रदेश में इतना बवाल क्यों मचा? देखिए अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में देख लें कि उनके कार्यकाल में क्या था, और योगी जी जो है वो देख लें। भाई ठीक है, एक एनकाउंटर वगैरह, जिनके एनकाउंटर हुए हैं वो कौन थे? क्रिमिनल लोग थे ना, क्रिमिनल तो थे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? नहीं, योगी जी काम कर रहे हैं यूपी में। अभी जाके देखिए, कहीं किसी तरह कोई आपको दंगा नहीं मिलेगा। कुछ वारदातें हैं, होती हैं, कानून व्यवस्था है, लेकिन जब अखिलेश की सरकार में देख लीजिए आप, कितने सारे दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर क्या हुआ था वहाँ देखिए आप। अखिलेश जो कह रहे हैं ना वो अपनी बात पर रहें। उनके समय में, अखिलेश के समय में था कि परिवार का विकास, यानी कि सैफी परिवार का विकास। क्यों यूपी का विकास नहीं किया?
यूपी का विकास किया है, योगी जी ने किया है यूपी का विकास, योगी जी की बात हाँ। लेकिन भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो। अच्छा, योगी जी भड़काऊ बयान। जी भड़काऊ बयान है, कटोगे क्या भड़काऊ बयान है बताइए। कटोगे तो बटोगे, ये कोई बयान नहीं है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये। अखिलेश यादव भी तो वही चीज बोल रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, मतलब तो वही। जोड़ोगे तो जीतोगे और कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, ये अलग हो गया ना। इसमें देखिए, आप खुद देखिए कि ये चीज़ अलग अलग हो गई। ये भड़काऊ बयान सिर्फ अपने वोट खींचने के चक्कर में है। अच्छा काम अच्छा कराया है उन्होंने, विकास कराया है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये भड़काऊ बयान जो है इसकी वजह से हमें ठीक नहीं लगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि योगी जी भड़काऊ बयान देते हैं। जी बिल्कुल भड़काऊ बयान है योगी जी का। योगी जी का भड़काऊ बयान है, कटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे का मतलब क्या है? हम सारे भारतीय तो एक हैं। अच्छा, योगी जी का बयान जो है बटोगे तो कटोगे, ये लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान है। बहुत अच्छा बयान है। बहुत अच्छा बयान है। आइएगा भाई साहब, एक बार इधर आइएगा आप। ये कह रहे नहीं, ये कह रहे हैं कि योगी जी भड़काऊ बयान देते हैं बस वोट खींचने। वो अपने विचार डाले ना। जो बांग्लादेश की हालात हुई, अगर आपस में हिंदू मुसलमान करके चलोगे तो मरोगे, अगर एक होकर रहोगे तो कोई देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। हल्दी को जहाँ लगाओगे वहीं लगेगी। अपोजिशन वाले हर चीज़ का अर्थ निकाल के चल रहे हैं। योगी जो कर रहे हैं, इस गरीब को आप ये जो यहाँ पे लगाई लाल किला के सामने, जाइए यूपी में देखिए स्थिति क्या है। प्रधानों के कोष में जो पैसा जा रहा है वो कहाँ खर्च करेगा? कॉलोनी आवास, जहाँ पे झोपड़ी होती थी, हर एक को रहने के लिए आवास दे रही सरकार। इससे बड़ी बात क्या है? हिसाब से योगी जी यूपी में अच्छा काम। हमारे हिसाब से नहीं, किसी गरीब से जाके पूछना है यूपी में। आप लोग कहाँ के रहने वाले? यूपी से ही हूँ। यूपी से ही। अच्छा, ये भाई साहब कहते हैं कि योगी जी भड़काऊ बयान देते हैं, वहीं अगर हम और लोगों से पूछते हैं तो वो लोग योगी जी को पसंद करते हैं। इनको भड़काऊ बयान वो नहीं दिखता है जब 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये भड़काऊ बयान इनको नहीं दिखता है। योगी जी का मतलब भाई, विपक्षी पार्टियां अलग अलग मायने निकालती है उसके। उन्होंने कहा सब लोग एक रहेंगे तो ये देश फिर से बटेगा नहीं। एक बार तो देश बढ़ चुका है धर्म के आधार पे, अब की बार नहीं बढ़ना चाहिए। देश बटेगा तो फिर से बदहाली की ओर जाएगा। यादव भी तो कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। वो तो जुड़ रहे हैं, वो कहाँ पे करेंगे राजनीति? केंद्र में करेंगे कि राज्य में करेंगे? उन्होंने तो वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। चाचा की उनकी चलती नहीं है, उनको चाचा से उनका मतभेद है। शिवपाल मुलायम सिंह के बाद अगर कोई नेता था वहाँ पे तो शिवपाल यादव थे। सारा उन्होंने क्रेडिट अखिलेश यादव ने ले लिया। अच्छा, आप लोग यूपी से रहने वाले, यूपी के रहने वाले, यूपी में रहते हैं, वहाँ का काम कैसा है? जब से योगी जी वहाँ पर आए कुछ विकास हुआ यूपी का, बदलाव? मैं गोरखपुर से ही हूँ। आप कभी आओ गोरखपुर, गोरखपुर का जो मठ है ना, वहाँ पे 80% मुस्लिम काम करते हैं। 80% मुस्लिम काम करते हैं। कहती योगी जी भड़का रहे बीजेपी हिंदू मुस्लिम। वहाँ पे अगर किसी का काम नहीं मुस्लिम का होता है ना, कहीं नहीं सुना जाता है। योगी जी जब गोरखपुर जाते हैं तब सबसे पहले काम उनका ही होता है। यानी कि योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते? कुछ नहीं करते हैं। ये तो फिर बार बार इन लोगों के ऊपर क्यों ये बयान थोपा? अगर योगी जी भी हिंदू मुस्लिम करते तो इनकाउंटर जितने हुए, दुबे भी मारा गया, जो अपराध करे वो मारा जाएगा। अच्छा, एक सवाल और, आप भी यूपी के रहने वाले हैं, एक सवाल और है कि उपचुनाव का डेट बढ़ाया क्यों गया यूपी में? कुछ होंगे कारण होंगे सरकार के पास। चुनाव तो होने ही होने। 13 नवंबर को होने वाला था, अब 20 नवंबर। कोई गाइडलाइन आई नहीं थी, ये तो विपक्षी पार्टियों की हवाबाजी थी। कोई निर्वाचन आयोग का कोई गाइडलाइन नहीं आई थी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। सपा पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हमने लोकसभा में जो है कि अपना रंग दिखाया है, अपना रंग जमाया है, जिस तरीके से जनता ने हमें सीट दी है, आने वाले उपचुनाव में भी हम ऐसा ही। उपचुनाव जीत के भी क्या करेंगे? वो रहेंगे तो योगी जी ही। ये तो इनको लग रहा है कि ये 10-9 सीटों को लड़ाई में ये मानसिक लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं वहाँ पे है। यूपी में विपक्ष मजबूत नहीं है अभी। मैं तो सर्वे आप देखती होंगे, आप जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं ना, आप 80% वहाँ पे भाजपा जीतेगी। लोग जिसकी गवर्नमेंट रहती है ना, वहाँ के लोग उसका फ़ायदा पाएंगे। जनता अब पहले की तरह नहीं रहेगी कि धर्म जाति के नाम पे बढ़ जाएगी। आज योगी जी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है लोगों को, आवास अगर किसी को मिल रहा है तो जाति देख के नहीं मिल रहा है। क्या योगी जी सच में भड़काऊ बयान दे रहे हैं या सिर्फ हवाबाजी की जा रही है? ये विपक्षी पार्टियों की राजनीति है, उस पर कर रहे हैं ये लोग, राजनीति उस पर कर रहे हैं। उनके मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं।
वो देते कुछ और है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यूपी की जनता खुश है, क्योंकि आप यूपी में रहते हैं, इसलिए मैं बार बार आप ही से सवाल ये कर- अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था ना, योगी ने 25 सीटों पे प्रचार किया था। 25 सीटों पे 24 सीटें जीती थी वहाँ पे हरियाणा में। हरियाणा के लोग समझ रहे हैं, यूपी के लोग भी समझ रहे हैं। अब की बात दिल्ली की है, बारी दिल्ली की। बारी दिल्ली की है। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड, ये 3 राज्य हैं। दिल्ली की बारी है तो दिल्ली दिखा देगी, फिर इंतजार करो बारी का। फिर किस क्या दिखा देगी दिल्ली? दिल्ली दिखा देगी किसका जलवा है। किसका जलवा है? केजरीवाल का जलवा है जी। केजरीवाल का जलवा क्यों? जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिस स्कूल में पास हुए थे, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया था। चाहे आई थिंक मेरे को अभी तक याद नहीं कि मैंने कोई सी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी देखी हो, एम्स देखा हो, जो मेरे हिसाब से बीजेपी ने बनाया हो। ये आपको नाम पता हो 2-4 मुझे भी बता दो जरा। 70 साल में सिर्फ 10 एम्स बनाए थी। 10 एम्स, उसी में इलाज होता था सर आपका। उसी में पहले इलाज बात होता सुन था। लो, 10 एम्स बनाए थे। स्कूल कितने- और पहले बात सुन लो माई मेरे, 10 बीजेपी सरकार भी नहीं थी भाई। उस समय 2014 के बाद जो है बीजेपी अगर आई है, सुन लो, 10 एम्स थी, 10 एम्स थी। आज इस समय 75 एम्स हैं, 75 एम्स हैं। मैम अगर गलत को गलत बोले, 400 पार। ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बहुमत से आई, सबने समर्थक दिया। महिला बलात्कार पे, बच्ची बलात्कार पे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई? सरकार इनकी थी, इनको तो विपक्ष से कोई राय नहीं लेना था। गौ माता को कह रहे हैं पशु, क्या नाम है, राजमाता का दर्जा देना चाहिए, किसने इसके हाथ रोके थे? और मुझे अब ये बता दो, कौन सा मुसलमान फ्रंट फुट पे आया था कि नहीं हम नहीं बनने देंगे? बता दो, तुम्हें याद है कोई मुसलमान आया था? यूं मत करो, फैक्ट पे बात करो। पहली बात, कभी मुसलमान का तो नाम ही नहीं आया इस मजहब, नहीं आया। क्यों नहीं करा बीजेपी सरकार ने? हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, बाहुल्य हैं, कभी आपस में लड़े नहीं हैं। हम यूपी पश्चिमी में देखते हैं। बीजेपी कह रहा हूँ कि जब बहुमत से आई थी तो उनको ये 2-4 मुद्दे क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? आज भी बच्चियों के साथ 6-6 साल, 3-3 साल के बच्चों के साथ बलात्कार होता है। उसके लिए जब इनके बच्चों के साथ होगा ना, जब आप किस पे ठीक है? पॉलिटिशियन के बच्चों के साथ जब होगा, ठीक है जी, उनकी बेटियों के साथ गलत होगा, उनके बच्चे किसी दंगे में जाके मर जाएंगे, तो रातों रात कानून बन जाएगा। ठीक है जी, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। आप कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल का जलवा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बारी बात कर लेते हैं। अभी उड़ीसा की एक महिला का रेप हुआ था, ऑटो चालक और भिखारी ने मिलकर रेप किया, दिल्ली में किया। 1 महीने बाद जाकर के आरोपी गिरफ्तार हुए। तो क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था सही है? मैम यूपी में लक्ष्मी वो क्या नाम है, जो उप गृह मंत्री, मैं दिल्ली की बात नहीं मैम, तो आप बात सबकी करो ना। फिर अब एक बात बताओ, दिल्ली में पूरी सेफ्टी, ये पीसीआर खड़ी है, एक बार दिखाओ कैमरामैन, पीसीआर दिखाओ। ये नहीं खड़ी, आपके पास ही खड़ी है। किसी भी अगर आप पेड़ से फल खाने की इच्छा रखते हो ना, तो पहले उसे बड़ा कर लो, ठीक है, उसकी देख रेख करो, तभी आप खा पाओगे। केजरीवाल के काम से बिल्कुल खुश। ये तो खुशी रहेंगे। अभी दिन दहाड़े नांगलोई में भाई साहब पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी, प्राइवेट की फीस नहीं दे पाओगे आप, प्राइवेट की फीस नहीं दे पाओगे आप, ठीक है जी। यूपी में पढ़ रहे हैं, यूपी में पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे। केजरीवाल ने बढ़िया काम करा, स्कूल बहुत बढ़िया काम करा। प्राइवेट स्कूल अगर यहाँ की पब्लिक केजरीवाल को पसंद कर रही है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन बीजेपी को तो ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जमुना जी में फॉग देख रहे हो, यमुना जी कभी सुधरेगा नहीं, चाहे कोई भी आए। क्या कह रहे हैं? दिल्ली के गटर का पानी सारे हो जा रही है, जितना भी आपने मजनू जिला में जितने भी मकान के सारे गटर का पानी हो जा रही है। जमुना सरकार क्यों नहीं? जमुना जी हाँ जा रही है, मैं खुद देख रहा हूँ। कुछ नहीं कर सरकार कुछ नहीं कर पा रही, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई भी आए। पी रहे हैं, वो बिल्डिंग तोड़ दो। आम आदमी पी रहे हैं, आम आदमी ही पी रहे हैं। कभी सरकार इसके ऊपर जो है नजर डाली है। मकान वो तिब्बत की वो जो बैठा 10 साल हो गए ना अंकल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात हो या फिर केजरीवाल की बात हो, जनता अपनी राय सभी के बीच में रखती है। फिलहाल ये इन लोगों की व्यक्तिगत राय, हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।